मेरा यकीन करो, यू आर द नोइंगनेस, यू आर द ऑमनीप्रेजेंस। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यू आर बिहेविंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बॉडी माइंड, दैट्स इट। डोंट बिहेव एज अवेयरनेस। मुझसे अलग कुछ है नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है ना। मेरी ही रात है, मेरी ही दिन है, मेरी ही सांझ है, कोई विरोध नहीं होना है। मतलब तब आपको किसी को थप्पड़ मारने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू नो इट इज माइन, इट इज मी, दैट इज लव। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अयम् अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग माया से ढका हुआ मैं सबको प्रकाशित नहीं होता। अजन्मा अविनाशी मुझ आत्मा को मूढ़ पुरुष नहीं जान पाते। अज्ञान से आच्छादित समस्त विश्व का मैं सबको प्रकट नहीं हूँ, इसलिए जन्म मरण रहित सर्व के सर्व मुझ भगवान को अज्ञानी मनुष्य अनुभव नहीं कर सकते। साक्षात परोक्षात ब्रह्मम, इस श्रुति के कथानुसार भगवान कहते हैं कि संपूर्ण चराचर के लिए मैं अपरोक्ष हूँ, ना प्रत्यक्ष न परोक्ष, अपरोक्ष हूँ, अर्थात किसी से छुपा नहीं हूँ बल्कि प्रकट हूँ। परंतु योग माया का ढक्कन लगा हुआ है, इसलिए सब देख नहीं पाते। मैं हूं पर दिखता नहीं। योग माया कहते हैं कि नीचे ऊपर से ढकने को, जिस प्रकार मैं अरु मोरी तोरी तमाया, मैं मेरा ता तेरा, ये दोनों नीचे ऊपर के ढक्कन हुए हैं। मेरा और तेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये नीचे ऊपर के ढक्कन है। ठीक है। मैं आत्मा चेतन के संयोग हो जाने से नाम हो गया योग माया। मैं, ये जो मैं लिखा है ना, ये हर वक्त इन्वर्टेड कॉमा में। मैं आत्मा चेतन के संयोग हो जाने से नाम हो गया योग माया। यानी मैं शरीर, मेरा शरीर, तू शरीर, तेरा शरीर, ये कितना सुंदर ढक्कन है। इसी के अंदर मैं आत्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान बंद है और संसारी जीव भगवान के लिए अनादि काल से भटक रहा है। कहावत भी है, बगल में लड़का शहर में ढिंढोरा। आप भूलान्यो आप में बंध्यो, आप ही आप जाको ढूंढत फिरत है, सो तू आप ही आप। इसी प्रकार जीव अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर मानकर अविद्या की घोर निद्रा में सो रहा है। तभी तो गीताकार कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यमांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात अश्रद्धा विश्वास से रहित पुरुष सर्व के सर्व मैं आत्मा को ना प्राप्त करके बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। और प्राप्त कौन करता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञान साधन चतुष्टय के अंतर्गत सबसे मुख्य साधन श्रद्धा है। ये जो श्रद्धा है ना, ये ही अलर्टनेस है। अश्रद्धा ही अनअलर्टनेस है। कोई श्रद्धावान अनअलर्ट हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो क्या बोलूं? जो ठीक ठीक माँ है ना, बच्चे को भूल नहीं पाती, क्योंकि बच्चे से वो माँ है। कभी ना कभी तो वो बच्चे से बिछुड़ के कुछ और होती होगी,
तब जाके बच्चे से उसका कटाव हुआ। श्रद्धा है कि मैं मां हूं, श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूं। समझो बात, अगर श्रद्धा है कि तुम आत्मा हो, ये मेरा विश्वास टल जाएगा। विश्वास में तर्क आएगा, काटा जा सकता है, श्रद्धा में नहीं। मैं आत्मा ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है, ढका हुआ हूं लेकिन हूं वही। ढक्कन का भी अस्वीकार नहीं, लेकिन हूं वही। समझ रहे हो, ये श्रद्धा है। मैं आत्मा हूं मान लिया, ये नहीं, तो तुम्हें ढक्कन नहीं दिखेगा, वो विश्वास हो जाएगा। मैं श्रद्धावान का आंख इतना डायरेक्ट होगा कि वो आत्मा को देख भी लेगा, ढक्कन को भी देख लेगा, वो इनकारेगा नहीं, वो नकारेगा नहीं कि मुझ पे कुछ ढक्कन नहीं है। वो बोलेगा अगर नहीं है तो नहीं है बोलूंगा। समझ रहे हो, ये सत्य है, अगर है तो है बोलूंगा। ये श्रद्धा है। श्रद्धा के दोनों आंख खुले हुए हैं, विश्वास का एक ही आंख खुला हुआ है, या बोल दो विश्वास अंधा है। विश्वास सुन लिया है, जैसे भी हमारा इंटेलिजेंस सुनता है ना, विश्वास सुन लेता है। श्रद्धा सिर्फ सुनता नहीं है, श्रद्धा परखता भी है। अगर आत्मा है तो मेरे जीवन में आत्मीयता कहाँ है, ये श्रद्धावान करेगा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञान, यही क्राइटेरिया, ये आधार है जीवन का। अगर बोल दिए मैं अनात्मा हूं, गलत हो गया, अश्रद्धा हो गया। अगर बोल दिए आत्मा हूं, फिर गलत हो गया। अगर बोल दिए मैं आवृत आत्मा हूं आत्मा हूं सांप, अभी भी मैच्योर नहीं हुआ लेकिन हूं सांप, नचिकेता का ये था, ये होना है। तो यही मुख्य है, श्रद्धा मुख्य है। श्री मानस का तुलसीदास भी कहते हैं, भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। राम नाम के पहले ही आएगा, मैं भवानी शंकर का वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास का रूप है। याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वांतमीश्वर, जिसके बिना तुम सिद्ध नहीं, तो शांत स्वभाव उपलब्ध नहीं हो सकता। जो सिर्फ सुन लेता है ना, जिनको भी देख रहे हो ना, सिर्फ सुन रहा है, जीवन में नहीं है, इसका मतलब सिर्फ सुन लिया, उसको परखा नहीं, बुद्धि से सुन ली। हाँ, बुद्धि सिर्फ सुनती है, हाँ, और आरोप करती है, श्रद्धा बनती है, चुप नहीं बैठने वाली। ये मैं तुमको बोल रहा था, चुप नहीं बैठना है। जब भी चुप बैठोगे ना, जीवन में यांत्रिक स्थिति होगा ना, हर जगह पे गलती होगा। श्रद्धावान का गलती, हाँ, कभी वो अपराध में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सीख लेगा, क्योंकि उसको पूरा आंख खुला है ना, उसको स्वीकार है, उसको बदल देता है। व्यावहारिक जगत में भी श्रद्धा बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, तब भगवान का मिलना तो असंभव ही है। इसलिए हृदय में श्रद्धा आ जाने से बाकी सब साधन अपने आप ही आ जाते हैं। मैं जब बोलता हूं ना कि प्यार से संभालो, ये श्रद्धा है। धुतकार से संभालो, विरक्ति में संभालो, ये विश्वास है, ये हिंसा है। श्रद्धा का वास्तविक अर्थ होता है गुरु और वेदांत वाक्य पर अटूट विश्वास। टूटने वाला नहीं, विश्वास टूटता है, अटूट विश्वास टूटता है, क्योंकि मैं कैसे अस्वीकार करूं जो कि मैं हूं, ये श्रद्धा है। और इसे भी अस्वीकार कैसे करूं कि अभी मैं अपनी स्थिति पे नहीं हूं। इतने से ही जर्नी शुरू करना है। विश्वासी को कौन बोल देगा? विश्वासी को तुम जाके बोलोगे ना कि तुम आत्मा हो लेकिन स्वभाव भी नहीं हो, वो बोलेगा मैं हूं, स्वभाव नहीं। उन्होंने सुन लिया ना, उसने सुन लिया है कि आत्मा कभी अपने स्वभाव से हटती नहीं। वो देखेगा नहीं कि प्रत्यक्ष क्या है, ये शिव शक्ति का मिलाव है, देख लेना है बढ़िया से।
शक्ति ही शिव है, शिव को निचोड़ना है शक्ति से ना। पहला विश्वास तो गुरु पर होना चाहिए और दूसरा श्रुति स्मृति शास्त्र वेदांत पर। पहले गुरु पर, क्योंकि जीवंत वेदांत है, उसके बाद शास्त्र। अब प्रश्न होता है कि गुरु के क्या लक्षण होते हैं। ये तो आजकल गुरुओं का बाजार लगा हुआ है। सभी गुरु अपने आप को ज्ञानी तथा सिद्ध होने का विज्ञापन करते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु को पहचानना भी कोई सरल नहीं है, अपितु कठिन है। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सुख चानी। सो मोसन कही जात ना कैसे, साठा बणिक मणि गुण ठगन जैसे। जिन गुरुओं द्वारा आत्म कल्याण होता है उन गुरुओं का लाभ भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान और गुरु का अनन्योन्याश्रय संबंध है। भगवान की कृपा से गुरु और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। सत्य भी है, एक पहलू को दो नाम गुरु कहा अथवा भगवान। एक ही पहलू को दो बोला गया है, गुरु या भगवान। अब प्रश्न होता है कि भगवान की कृपा कब होती है और कैसे जाना जाए कि इसी गुरु के द्वारा मेरा आत्म कल्याण होगा। इसका समाधान ये है कि जिस समय हृदय में आत्म कल्याण के लिए मछली के समान तड़प पैदा हो जाए, यही भगवान की कृपा का स्वरूप है। समझो, मैं समझ गया था कि यही बोलने वाला है। पहली बात, गुरु को कैसे पहचाने? बोले भगवान और गुरु एक ही है, ठीक है। तो गुरु, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है, ठीक है। तो अभी है कैसे पता चले ये इनसे ही ये ट्रू गुरु है और इनसे मेरा कुछ लाभ होगा। तब आए खुद पे देख लो, अंदर तुम्हारे पास भगवत्ता का चाह कितना है, वही मापदंड है। गुरु नहीं, लक्षण से नहीं नाप सकते, अपने आप से नाप सकते हो। अगर अंदर बहुत चाह है, अभी पढ़ा नहीं, मुझे लग रहा है यही बोलेगा, अभी अंदर बहुत चाह है, हाँ, और उस चाह वो तरफ मिट रहा है, तब उस समय वो गुरु है तुम्हारे। क्योंकि भगवत कृपा का क्या है, भगवत कृपा से गुरु मिलते हैं। तो भगवत कृपा गुरु में नहीं बसा है, तुम में बसा है। कैसे? भगवत कृपा ये है कि भगवत कृपा का चाह पैदा हो जाए। ये चाह पैदा हो गया ना, अभी जो ये आग को बुझाए वो गुरु है। तो गुरु को गुरु से नहीं, गुरु को लक्षणों से नहीं नापना है, खुद से नापना है। मेरे अंदर किसका चाह है, मुझे क्या चाहिए, उसी हिसाब से तुमको गुरु मन भावन लगेगा। अगर चाह नहीं है, गुरु पसंद नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो तुम्हारे अंदर का तरफ यही भगवत कृपा का स्वरूप है, जिसे कि वेदांत शास्त्र में ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। जानने की चाह, इसका मतलब तुम में जानने का चाह अगर छूट गया, गुरु रहते हुए भी छूट गया। यही मैं सुबह बता रहा था तुमको, उससे हटना नहीं है, समझ गया नहीं बोलना है, भगवत कृपा गया। समझ रहे हो? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सूत्रकार भगवान व्यास कहते हैं कि कुछ भी करना धरना जब शेष नहीं रह जाता, तब अंत में आत्म कल्याण के लिए हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा पैदा होता है। सब मिट गया, सब निपट गया, उसके बाद ही आत्म जिज्ञासा आएगा। यही भगवत कृपा है। उस समय कोई ना कोई महान पुरुष प्राप्त हो जाता है और उसके वर्षण से अपने आप स्वभावतः चित्त का खिंचाव होता है। तुमको खिंचाव महसूस होगा। उसके पास बैठने पर चित्त कल्पना रहित हो जाता है एवं विलक्षण आनंद का अनुभव होने लगता है। तब समझना चाहिए कि यही वास्तविक गुरु है और इसी के प्रसाद से मेरा आत्म कल्याण निस्संदेह होगा। खुद ही प्रमाण होगा और कोई प्रमाण नहीं। देखा, वही बोला वहां फिर आके।
परंतु मन का खिंचाव तथा चित्त की निर्विकल्पता का अनुभव सात्विक हृदय को ही होगा, राजसी तामसी को नहीं। ऐसे गुरु के प्रति नारायण भाव होना अत्यावश्यक है, नर भाव नहीं। यस्य देवो पराभक्तिर यथा देवो तथा गुरु तस्सैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। अर्थात जो पराभक्ति देव भगवान में होता है वही भाव आचार्य गुरु में भी हो, तब उस महापुरुष का कथन किया हुआ आत्मा का उपदेश भली भांति आत्म जिज्ञासु के समझ में आता है, तभी आत्म कल्याण होता है। क्योंकि नर से जीव से कल्याण नहीं होता, नारायण द्वारा ही कल्याण होता है। जबकि जीव स्वयं अस्तित्वहीन है, तब दूसरों का कल्याण क्या कर सकता है। भगवान गीताकार कहते हैं कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई आत्म कल्याण के लिए यत्न करता है। तो भगवान खुद बता रहे हैं कि हम लोग तो समझते हैं ना आत्म कल्याण सभी आ रहे हैं, भीड़ खुद ही बता रहे हैं हजारों में किसी एक में ये जगेगा। वो जगत निर्माता है ना, उससे ज्यादा कौन जानता है, वही जानता है। इसीलिए गुरु नहीं ढूंढना है, अपना जिज्ञासा का ऑथेंटिसिटी ढूंढना है। क्या मैं वो हजारों में एक हूं जिन्होंने निपटा लिया? ये तो मैं सोचता हूँ, ये करोड़ों लोगों का, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का भीड़ गुरु के पास जाता है। अगर इनके पास ये सब लाखों में से एक एक आए हैं, तब जगत का क्या हो? क्योंकि उसके पास तो पथ सुगम है, क्योंकि पूरा स्ट्रेटेजी रेडी है। श्रद्धावान होंगे वो, गुरु भगवान का ही स्वरूप है और गुरु के पास भगवान मिलता है, तो तुमको आत्मज्ञानी होगा, लाखों आत्मज्ञानी होंगे। समस्या होता है कि अंदर का जो चाह है उसको ही परखा नहीं गया है, गुरु को परखने निकला है। समझ रहे हो? सब आके बैठ गए, सब निश्चित है कि मेरा चाह ऑथेंटिक है, उसको परखा है, वो परखना। अर्थात हजारों मनुष्य में कोई आत्म कल्याण के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में भी कोई तत्व से मुझको जानता है। इस श्लोक में सहस्रेषु शब्द आया है, जिसका अर्थ हजारों यानी अनंत होता है। सिद्धये का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए और तत्वतः का अर्थ होता है मैं से। भाव ये है कि अनंत मनुष्यों में कोई मैं ब्रह्म हूं इस ज्ञान सिद्धि के लिए यत्न यानी साधन करता है, और साधन यन्य ज्ञान सिद्धों में भी कोई ही तत्वतः अर्थात मैं हूं इस प्रकार से जानता है। कहने का मतलब यह है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, ये ज्ञान साधन जन्य है। शास्त्र में इसको ब्रह्मानुसाधनम, ब्रह्म की खोज कहते हैं। मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानना, भगवान को जानना नहीं कहा जा सकता। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस साधन जन्य ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। इसी को ज्ञान दीपक कहते ही, यथा सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। क्योंकि ये भी सत्व गुणजन्य अध्यास है। समझना, मैं ब्रह्म हूं, स्वयं को बुद्धि, ये सतो गुणजन्य अध्यास है। ठीक है, अपने में आ गया व्यक्ति, बाहर कुछ नहीं ढूंढ रहा है ना। पहले बाहर नहीं ढूंढ रहा है, तमोगुण गया। कुछ करके खुश होना है ये नहीं ढूंढ रहा है, रजोगुण गया। अब सिर्फ अपने आप में रह रहा है, इसको ज्ञान नहीं समझ में आ रहा। ये सत्वगुण है, अध्यास है, सुपर इम्पोजिशन। बुद्धि यहाँ पर खेलती है। बुद्धि बोलता है तुझे जगत का कुछ नहीं चाहिए, तुझे कुछ नहीं करना है, तू बस रह, खुद रहेगी। ठीक है, मैं देह हूं, ये देहाध्यास तमोगुण जन्य है। मैं जीव हूं, ये जीवाध्यास रजोगुण जन्य है। मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्माध्यास सतोगुण जन्य है। समझ रहे हो? इसलिए वस्तुतः भगवान को जानना ये है कि जिस मैं देश में, मैं के देश में
त्रिगुणात्मक जन्य तीनों भाव अथवा अध्यास इत्यादि सभी का अभाव है, वह मैं भगवान है। मैं देह हूं, इस अध्यास का नाम कर्म जगत है। मैं जीव हूं, इस अध्यास का नाम उपासना जगत है। मैं ब्रह्म हूं, इस अध्यास का नाम ज्ञान जगत है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो सर निर्योगक्षेमात्मवान। क्या निर्योगक्षेम? तू योग और क्षेम से हट जा, योग से भी हट जाओ। अर्जुन, तुम अर्थात मैं तीनों से परे निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग एवं आत्मवान हो, क्योंकि तीनों अध्यास मैं के बिना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। मैं सबको सिद्ध करता है, मैं को कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। श्रुति कहती है कि दृष्टो दृष्टांत न पश्येत, अर्थात दृष्टि के दृष्टा को दृष्टि नहीं देख सकती। दृष्टि के दृष्टा को वह देखने वाला बता रहा था, देखने वाले को देखा नहीं जा सकता। ये न सर्वं विजानीयात् तत्केन क विजानीयात्। भाव यह है कि जो सर्व का ज्ञाता है उसका जानने वाला दूसरा कोई नहीं। इसलिए भगवान कहती है कि कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः, अर्थात अनेकों ज्ञानियों में से कोई ही तत्व से जानता है। सभी मैं ब्रह्म हूं इसमें रुक जाते हैं, सात्विकता में रुक जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं हूं इसमें नहीं जा पाता। कुछ नहीं हूं में भी चला गया, मौन में नहीं जा पाते। मौन में भी चला जाओ, मौन को कॉन्सेप्ट बना, समझ रहे हो? तत्व से जानने का मतलब ये है कि मैं को कुछ भी ना मानकर मैं को मैं ही जानना, कुछ न मानना। यही तत्व से भगवान को जानना है। मानने और जानने दोनों के भाव भिन्न भिन्न होते हैं। जो मानता है उसका मन कहते हैं, और जो जानता है उसका मैं आत्मा कहते हैं। ठीक है, मानना मन का धर्म है, जानना आत्मा का धर्म है। समझो, मानना मन का धर्म है, जानना आत्मा का धर्म है। जहां तक कुछ भी माना जाए वहां तक मन है, यानी मैं ब्रह्म हूं यहां तक मन है। परंतु जो ब्रह्म को भी जानता है, ब्रह्म को भी जानता है, उसका नाम मैं है, और वही मैं हूं। इस प्रकार के जानने को ही तत्व से जानना कहते हैं। इसी का नाम सहज पद, कैवल्य पद, सहजावस्था, सहजानंद, सहज स्नेह तथा भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति है। मालूम वही तो। देखो, दो स्थिति इसको अच्छा बोले। एक बुद्धि वाली, बुद्धि को बहुत सोचने का ऑप्शन मिला है, बढ़िया से सोचना है ना। बुद्धि को बहुत सारे शब्द मिले हैं। मैं खुद को देखता हूँ ऐसे, इसलिए मैं तुमको भी बता रहा हूँ। देखना, ये एक अच्छा है। और एक स्थिति बोला गया जिसमें गुरु के बारे में बोला गया ना, कि जिसके साथ बैठ के आनंद हो जाए, जो मेरा मैं को छुड़वा दे। याद रखना है, दोनों एक साथ होंगे। इसको छोड़ देना है, नहीं तो बुक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, गुरु के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, रहने के ऊपर। बार बार इसको छोड़ के जिसके ऊपर पॉइंट किया गया उसमें पहुंचना है, उसमें पहुंचना भी, उसमें रहना है, तो उसमें रहना भी नहीं, इसको छोड़ देना है, उसके साथ रहना। हाँ, लेकिन छोड़ देने पे फोकस मत करना। नहीं, रहने से प्रेम कर लेना। छोड़ देने पे फोकस नहीं, रहने से प्रेम। रहना ही सीखना पड़ता है, छोड़ना नहीं सीखना पड़ता है। सीखोगे क्या? उसी में हो,
इसमें आत्मनिष्ठा रखो, मैं कुछ अन्य हो ही नहीं सकता, और ये हो ही जाना है इस जीवन में। तब जाके श्रद्धा है। सुन लिया, मजा आ गया, नए शब्द मिले, नया दृष्टिकोण मिला, कुछ श्रद्धा नहीं। सब बुद्धि विलास है, सब अहम है। जो समझा वो समझ मैं ही हूँ। समझ अगर समझ पे घूम नहीं गई ना तो ना समझी हो जाएगी। इतना हार्दिक है ना, गुरु से तो मिलेगा, लेकिन मैं वो गुरु का भी गुरु है ना, तुम्हारा अस्तित्व। जो गुरु को गुरु बोले, कितना बड़ा गुरु है। गुरु गुरु तक पहुंचा दे, काम हो गया। पहुंचना है गुरु तक, मेरा है, उसके बाद तुम ही तुम हो। आत्म राज्य में रहना है, परदेश में नहीं जीना। इसलिए मुझे लगता है कभी कभार कि तुम लोग परदेश में ना रह जाओ। सुन लिया, समझ लिया, घूमने लगा। यही स्वदेश है। संत के साथ ही स्वदेश होता है, कल्पना में परदेश में बसा रहता है। जीव ही स्वाद है, लगता है अगर जीव में स्वाद ना हो। बुद्धि का विराम हो जाना है, निरोध नहीं। बुद्धि है विश्राम के मूड में, बुद्धि आत्मा में विश्राम करे। प्यार से बुद्धि को सहलाओ, सोचा बेटा, बिल्कुल सोचा, निश्चिंत रहे, यहाँ पर तेरा कुछ जरूरत नहीं, अपना ही है। लेकिन अब तू मत सुन, मैं सुनूं, तू मत बोल, मैं बोलूं। तब जाके आत्मभाव होता है ना। ऐसे ही नहीं निकलता सब मेरे हैं, सब मैं हूं। प्रेम अल्टीमेट है। नहीं छोड़ पाओगे, प्यार हो गया ना, सब छोड़ दोगे, प्यार को नहीं छोड़ पाओगे। ये प्यार की खूबसूरती है, प्यार करना नहीं छोड़ पाओगे। खुद में आ गया है ना, तुम खुद को भूल नहीं पाओगे, सब भूल जाओगे, खुद को नहीं। यही मजा है खुद का। जब तक खुद ना मिले तब तक सब भाते हैं। इसके बाद असली हेल्पलेसनेस शुरू होता है। हट नहीं पाओगे खुद से, बोल ही नहीं पाओगे किसी ने कुछ किया। हर वक्त अंदर से आता है, चलेगा ठीक है, अपना ही नहीं। जो अपनापन सीखते हैं, डिप्लोमेटिकली डील करते हैं, प्रेम नहीं करते। मैं होने का अनुभव, अपना आप होने का अनुभव विराट है, अनंत है। देह बन के देह की मान्यता से ये रुकावट है।
रुकावट है, कुछ मान ही नहीं पाते, प्यार कर ही नहीं सकते। देह बन गया ना, देह से लगाव होगा। मन बुद्धि बन गया ना, मन बुद्धि से लगाव होगा। कुछ नहीं बने ना, ब्रह्मांड से लगाव हो जाएगा। तुम इस देह से प्यार इसलिए नहीं कर पाते हो, हम लोग नहीं कर पाते हैं, खुद को देह मान के बैठे। कैसे मूव करें, पूरा ऑब्स्टेकल हो गया। इसको रामकृष्ण बोलते हैं ना, एक की माँ बनोगी शारदा तो करोड़ों की माँ कैसे बनोगी? एक की बन गए ना, ये बात है। एक या करोड़ों, अनंत। एक देह मान लिए खुद को और अनंत के चूक गए हम लोग। खुद को एक देह मान लिया, कुछ भी मान लिया, सब मिस हो गया, जीने से कट गए। अब सपना देखेंगे, सब लोग हम सपने देख के मर जाते हैं। अनंत सौंदर्य को देखे ही नहीं। एक मान्यता कि मैं ये हूं, मैं हूं की जगह मैं ये हूं, ये हूं तो और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं समझ रहे हो, ये घर मेरा है। एक घर को मेरा बोलने से करोड़ों घर को मेरा नहीं है बोलते। अब नहीं महसूस कर पाते, महसूस तो वही होगा, लेकिन करोड़ों रंग रूपों में तुम्हारे पास आता है। एक ही रंग रूप, भय आएगा, लोभ आएगा, कामना आएगी, मेरा घर खराब हो जाए, कोई छीन ले, मेंटेनेंस, कुछ भी बनना होने का एहसास नहीं देगा, कुछ भी बनना। और फंडामेंटली है, सब संतों ने ही बात बोली कि बात देह मन से परे जाओ। तुम्हारा होना देह मन के थ्रू मत जाओ, तुम सब हो। ये अस्तित्व जिसको बोला जाता है विविध रंग, मैंने बोला ये है ही नहीं, तुम ही तुम हो और तुम्हारा कोई आकार नहीं। इसके थ्रू देखते हो तो इतना कुछ दिखता है, अनुभव खुद का देख रहे हो इतना कुछ, कैसा विरोधाभास है सिर्फ इसके थ्रू देखने के लिए। थ्रू जाना ही गोलमाल हो गया। डायरेक्ट जाओ, कहाँ जाओ? नेकेड ट्रुथ में रहो, कोई आवरण नहीं। यही आत्मश्रद्धा है। आत्मश्रद्धा ही आत्मनिष्ठा बनती है। आत्मश्रद्धा से शुरू, आत्मनिष्ठा पे खत्म। मेरे होने पे पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास। आखिर में मैं हूं तो मैं जीऊं, मैं जी रहा हूं, कोई फिक्र नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नहीं चूकना श्रद्धा से। हीरा कोहिनूर बहुत कीमती है, थोड़ी सी सोने के एक रिंग पे वो ठीक रहती है। श्रद्धा वो रिंग है, अमूल्य कोहिनूर खो दोगे अगर वो न रहा तो। सत्य तुम हो, ये श्रद्धा है। सतत तुम हो, मैं हूं, मैं कुछ हो ही नहीं सकता है। अटूट विश्वास रखो,
जो कुछ भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सब मैं ही हूँ। अटूट विश्वास रखो इसमें। इससे हटी तो दुर्घटना घटी। ये संभाल ले, वो संभाल ले, ये कर ले, वो कर ले, इससे सब 10,000 थिंग्स इससे रेस करेगा। कुछ मत सोचो, सब संभाल जाएगा। बुद्धि आके बोलेगी नहीं संभलेगी, नहीं संभलेगी, खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं खत्म होने वाला। आत्मा वो चीज है ना जो मर के भी नहीं मरती। मर गई लेकिन नहीं मरी, है ना आत्मा। ऐसे लग रहा है मर गई लेकिन नहीं मरी, वो अमर है। जो होना है हो जाए, लेकिन इसमें नहीं छूटूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा श्रद्धा होना चाहिए खुद पे। श्रद्धावान बुद्धि का कभी आश्रय नहीं लेगा। बुद्धि में चलना नहीं है, बुद्धि दृढ़ता है ना, निश्चयात्मिका है, स्थिर हो जाती है। श्रद्धा स्थिर है लेकिन चलती है। निश्चित हो, लेकिन ये बुद्धि का प्रलाप नहीं है। बुद्धि नहीं बोल रही है श्रद्धावान, आत्मा ही बोल रही है। आत्मा ही बोल रहा है, मैं हूं, ये गर्जना है। जो है उसका घोषणा है। भले ही पुराना दिखे मुझे, लेकिन मेरा आंख को मैंने हटाया नहीं, मेरा देखना चालू है। चले, इसका मतलब क्या हुआ? मैं हूं निष्ठा और देखना चालू है। पूर्ण सत्य है ना, उसमें झूठ ही नहीं है। उसमें झूठ हो ही नहीं सकता। जैसे सुबह बताया, समाहित कर लो, मैं हूं, ये सत्य है। उसका अनुभव नहीं है, ये भी सत्य है। कहाँ झूठ पनपा? झूठ पनप नहीं पाएगा। अगर बोल दिए मैं हूं और मुझे अनुभव है, हो गया ना सत्य और झूठ का खेल। ऐसा नहीं बोलना है, जो है उसका घोषणा करो, नहीं सत्य में होना है। अगर नहीं भी चले तब ये घोषणा भी गलत हो गया ना, झूठ हो गया ना, कि अनुभव नहीं है। अनुभव तो है, मैं नहीं चला, तब घोषणा सही है। गंतव्य है लेकिन मैं नहीं चल रहा हूं, तो गंतव्य बात झूठ हो गई ना। तुम्हारे चलने में ही गंतव्य, ये बात सत्य है। मैं आत्मा हूं, आत्मा में बढ़ रहा हूं, तभी ये बात सही होगा, नहीं तो नहीं होगा।